पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, प्रभु कितने अपार प्यार हमें बचाने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए उसका प्यार प्रमाणित किया है। हम सब पापी लोगों के लिए कितने पाप हमने किया और हमारे अपराधों द्वारा ईश्वर से हम दूर हो गए हैं। ईश्वर पास आया और हमें महिमा महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जीवन बिताने के लिए, हमारे ये दैनिक जीवन में ऐसे दिनों दिन आशीष देने के लिए प्रभु हमको ये प्रबंध किया है। कैसे हम ये महिमा महत्व प्रभु का, ये ईश्वर का महत्व हम में प्रकट करेगा, वो हमें समझ जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह मीडिया द्वारा गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में मिलजुल कर इसमें शामिल होकर प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु हमको ये प्रबंध किया, हमें बुलाया। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। पर मित्रों, एक एक ये भाग मतलब एक एक वचन हमें स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर, अनुग्रह की ओर, अनुग्रह के पथ पर हमें संचालित करते हैं। इसलिए मैंने, प्रभु ने कहा, मैंने जो शिक्षा प्रदान की है, मैंने तुम्हें क्या क्या शिक्षा वचन सिखाया है, वो शिक्षा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बाइबल अध्ययन हमारे जीवन में शरीर में वो स्वास्थ्य देता है, चंगाई देता है, और मन में वो आनंद देता है, और चंगाई छुटकारा परिवार में देता है। जीवन में ऐसे बाधाएं वो दूर करते हैं। इसलिए अज्ञानता हमारे जीवन में वचन के अभाव में, नियम के अभाव में, ईश्वरीय नियम हम नहीं जानते हैं, ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य इसलिए नहीं पहचानते हैं, इसलिए भ्रम में है, अंधकार में हम डूब गए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमको हमारे जीवन में सदा हमें संचालित करते हैं। वो वचन द्वारा हम समझते हैं। वचन हमें शरीर को स्वास्थ्य देता है, शरीर में, और जीवन में आशीष, कितने आशीष देता, कितने रोगियों के जीवन में इसे वचन द्वारा आशीष है। जो ये डॉक्टर लोग हाथ छोड़ किया, मेडिकल साइंस तिरस्कार त्याग किया है, ऐसे कितने रोगियों को प्रभु ने चंगा किया और प्रार्थना के बीच में उन लोग आशीष पाया है। बहुतेरे लोगों के जीवन में ऐसे प्रभु ये चिन्ह और चमत्कार द्वारा ये अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ऐसे रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए, पापियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुतेरे लोग ऐसे ये दिनों में एक ये पैरालाइज्ड बीमारी में, एक स्पाइनल कॉर्ड एकदम खराब हो गया, उसका ये स्पर्शन शक्ति वो नष्ट हो गए थे। वचन दोहराते हुए प्रार्थना किया और डॉक्टर लोग भी अचंभे में पड़ गया, क्योंकि डॉक्टर लोग भी हाथ जोड़ किया था, चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये सब के लिए प्रार्थना करना, और सब वचन पढ़ने के लिए कम से कम एक वचन, एक अध्याय सकते हैं तो एक अध्याय, नहीं तो एक पैराग्राफ, नहीं तो एक वचन प्रभु से एक चिन्ह और चमत्कार के बारे में ये हम सीखने के लिए और पढ़ने के लिए हम कोशिश करना है। अभी हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 32, दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ हमें सिखाते हैं। मार्कुस ये सुसमाचार कितने बात, ये सब्जेक्ट प्रभु हमको ये दिया है, विवाह, पारिवारिक जीवन, बच्चों के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, चेलापन, शिक्षित, प्रशिक्षण, डिसाइपलशिप,
इसलिए ये बात हम दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी है। थोड़ा पहले ये धन संपत्ति के विषय में एक धनी कैसे चले गया है, बहुत बड़े दुख, और उसका चेहरा उतर गया और वो बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धनी, बहुत धनी थे। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग राज्य में हमको अपने धन संपत्ति द्वारा, अपने बढ़ाव द्वारा, अपने महिमा, अपने ऐसे बड़ा ये मालिक होगा और बड़ा मकान होगा, इसे धन संपत्ति में बहुत बड़ा पोजीशन लोग हमको देता है और महत्व देता है, मैं प्रशंसा करता है। लेकिन कितने अधिक धन हमारे पास होगा, लेकिन ये धन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको पर्याप्त नहीं है, ये बाधा है। इसलिए धनी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ा बाधा है, इसके विषय में कहा है। इसलिए पेतरुस ने ये सोचकर, ये धनी ऐसे बहुत दुख से लौट गए हैं, और इस वक्त पेतरुस ने क्या सोच रहे गए, हम क्या किया था, नाव, अपने जाल, मछली पकड़ने के लिए नाव और जाल, अपने ये बोट, ये सब छोड़कर प्रभु के पीछे अनुसरण करने के लिए अभी हम शिक्षी बन गए हैं। इसलिए हमको क्या मिलेगा, हम ये सब छोड़ किया है। प्रभु ने कहा 10 गुना मिलेगा, 10 गुना वापस ये मिलेगा। इसलिए ये उसके अर्थ हम पिछले भाग में हम कहा था, मतलब ये 100 एक माथा नहीं, 100 माँ बाप को संभालने के लिए हमको अधिकार और शक्ति और ऐसे संपन्नता प्रभु प्रदान करेगा। और अभी एक वचन ऐसे कहते हुए हम पिछले भाग समाप्त किया था, बहुत से लोग जो अकेले हैं, अगले हैं, पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। मतलब ये संसार में अभी ऐसे कंपटीशन है, ये सब लोग मुझे जानना, मेरे नाम सब लोग ये मानना, और प्रशंसा ख्याति सब के आगे ऐसे प्रशंसा और ख्याति के लिए दौड़ते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग क्या ईश्वर की महिमा नहीं पहचानते हैं। इसलिए मदर तेरेसा ने कैसे, और छोटी से छोटी, मतलब ये अनाथों को, विधवाओं को, रोगियों को, कोढ़ियों को वो संरक्षण देने के लिए सबसे, या समुदाय में सबसे छोटे लोग हैं, बाथरूम ये सब क्लीन करने वाला लोगों के वही कपड़ा पहनते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते, ऐसे लोगों को प्यार करते, ऐसे लोगों के साथ रहते हुए, प्रिय मित्रों, ईश्वर की दृष्टि में वो प्रथम स्थान में पहुंच गया है। हम सब बड़ा पोजीशन में, प्रिय मित्रों, बड़ा पोजीशन के लिए कंपटीशन बहुत है। इसके विषय में प्रभु ने कहा है, क्रिश्चियन विश्वास, ईसा मसीह में जो भी क्रिश्चियन, उसका अर्थ क्या है, वो एक आदत है, अपने को पवित्र बनाए रखो और दूसरों को श्रेष्ठ समझना है। यही हमारे ऑफिस में जाने पर क्या होगा, एक ऑफिस में हम, गवर्नमेंट ऑफिस में हम जाने पर हमको एक ये मदद के लिए, हमारे जरूरतों के लिए, प्रिय मित्रों, ये सांसारिकता के अनुसार बड़ा बड़ा ऑफिसर्स, बड़ा पोजीशन में, और बहुत ये सैलरी मिलता है, एजुकेशन बहुत बड़ा है, ऐसे प्रिय मित्रों विनम्रता नहीं है, प्यार का भाव नहीं है, घुस मांगते हैं, और कितने कष्ट लोगों को कितने कष्ट देता है, ईमानदारी से नहीं है, उत्साह नहीं है, अपने स्वार्थता में, स्वार्थतापन में ऐसे लोग रहते हैं। इसलिए ये संसार में अधर्म बढ़ते रहे हैं,
अभी हम ऐसे बड़ा पोजीशन, यीशु को हम अलग, यीशु से हम अलग रखते हैं प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति द्वारा फिर आगे पीढ़ी को, वो सारे संसार में और सारे घर में, उसके जीवन में, उसके आगे, वो उसके आगे पीढ़ी को भी वो दुख का कारण बन जाते हैं, जटिल परिस्थिति में फिर डालते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए प्रभु एक बात समझने के लिए और हमें समझ आने के लिए, प्रभु ये बड़ा बात है, छोटा बात नहीं है, इसलिए चेलापन में बड़ा बात है। और प्रभु यीशु का महत्व इसलिए है, यह हमें समझ जाते हैं। मतलब दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। यीशु का महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व क्या है? यीशु स्वर्ग से ये शक्ति, रोगियों को चंगा करते हैं, दुखियों को दुख मिटाते हैं, अपतुदग्रस्तों को निकालते हैं और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। प्रभु यीशु का सबसे बड़ा महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व क्या है? यह शिष्य, जो शिष्य बनने चाहते हैं, विश्वासी, मसीह के विश्वासी, मसीह के परिवार में जोड़ने चाहते हैं, ये सब लोग जरूर ये पहचान, ये जानकारी चाहिए, यह पहचान चाहिए, दुख भोग महत्व के लिए है, दुख और मृत्यु पुनर्जीवन के लिए है। ये दुख के बिना हमको ये पुनर्जीवन, मृत्यु नहीं है तो मृत्यु हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए मृत्यु के बाद हमको जी उठना है, जी उठने वाला यीशु का शक्ति और सामर्थ्य। इसलिए है प्रिय मित्रों, और ज्योति, इसलिए ये प्रभु का ज्योति वो कभी नहीं अस्त नहीं होगा, चंद्रमा लुप्त नहीं होगा। प्रभु हमारे ज्योति है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा प्रभु है, वो ज्योति है, धर्म सूर्य, उसका किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। ये किरणें तुम्हें, ये प्रभु का वचन, यह किरण हमें, किरणों तुम्हें हमें आलोकित करते हैं। इसलिए ये सहन की यह शिक्षा, मतलब 3 बार प्रभु दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी देता है। यह हम भविष्यवाणी देता है, लेकिन वो भविष्यवाणी के अनुकूल नहीं, उसके विपरीत दशा में प्रतिकूल, उसके प्रतिकूल आदत, प्रतिकूल एक्शंस, नेगेटिव एक्शंस उस समय शिक्षकगण प्रकट किया है, इसके अनुकूल नहीं है। मतलब हो ये भविष्यवाणी है, जब सुना है, दुख भोग के बारे में सुना है, पेतरुस ने कहा हो ये आपके जीवन में यह दुख भोग और ये भविष्यवाणी के बारे में प्रभु ने क्या कहा? पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को ठाटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हैं। ऐसे ये कितने बार प्रभु ने ये दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की है, लेकिन वो विपरीत दिशा में शिष्यगण ये नहीं सुनते हैं, इसके बारे में नहीं समझते हैं, अच्छा से गहराई में मनन चिंतन नहीं करते हैं। यीशु जो भविष्यवाणी की है उसके विरुद्ध वे लोग बात करते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स वो देता है। वो सेकंड भविष्यवाणी में दुख भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी, वो वहां मानव पुत्र मनुष्यों के हवाल कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद तीसरे दिन जी उड़ेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। इस वक्त उन लोगों का बड़ा कौन, उन लोगों के बीच में वाद विवाद है, तर्क
परामर्श यह है, हम में बड़ा कौन है। ये इतने बड़े भविष्यवाणी क्या है, दुख सहन, घोर अत्याचार, क्रूर पीड़ा, ये से कठिन लोग ऐसे हमारे विरुद्ध षड्यंत्र बनाएगा, और हमारे ऐसे कड़वापन, ऐसे उच्च स्थाई में मृत्यु, इसलिए ये क्रूस मृत्यु के बारे में वे लोग नहीं समझते, क्योंकि उन लोगों के अंदर हम में बड़ा कौन है। प्रभु अपने जीवन, ये यरूशलेम पहाड़, कलवारी पहाड़, वो निकट है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है, ऐसे घोर पीड़ा अपने जीवन में इतने बड़ा सहन, क्रूर अत्याचार, और एक इसके बारे में भविष्यवाणी दिया है, वो सहन के बारे में वे लोग नहीं सोचते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वे लोग कौन है, हम में बड़ा कौन है। इसलिए उसके विषय में प्रभु क्या कहा है, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। मतलब ये दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी जब प्रभु ने दिया, लोग नेगेटिव, शिष्यगण उस समय उसका प्रतिफलन अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, विपरीत दशा में है। लेकिन यह सब प्रभु चेलापन, डिसाइपलशिप के बारे में, एक विश्वासी कैसे अनुसरण करना है, और विश्वासी का अनुसरण के विषय में ये बात हमें सिखाते हैं। सब्जेक्ट प्रशिक्षण के लिए प्रभु देता है। इसलिए सब बात, हमारे छोटे या बड़े, हमारे बातों में, हमारे जीवन में और निर्णय में, हमारे कर्मों में, हम ऐसे प्रशिक्षण, ये सब प्रशिक्षण यीशु मसीह हम में, और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए और ईश्वर के राज्य के लिए प्रशिक्षण है। इसलिए हमारे जीवन के ये समस्या, ये दुख भोग और पुनरुत्थान, वो हमारे लिए प्रशिक्षण है। और हमारे पराजय, हमारे विरुद्ध लोग ऐसे उठ खड़े हैं, हमको विपत्ति आया, हमारे जीवन में विपत्ति, जीवन में और हमारे आगे शत्रु उठ खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए यह प्रशिक्षण है। स्वर्ग राज्य में यह प्रवेश करना कैसे करना है, ऐसे एक शिक्षक कैसे यीशु को अनुसरण करना है, उसके पीछे जाना है और उसके साथ चलना है, और कैसे वो आशीष पाना है, एक बड़ा अनुग्रह का, ये अनुग्रह का ये प्रशिक्षण है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये तीसरा, ये भविष्यवाणी में, और तीसरी भविष्यवाणी में क्यों वे लोग यह नहीं चाहते हैं, कारण क्या है। पेतरुस और शिष्यगण ये प्रभु से महिमा चाहते हैं, लेकिन दुख और संकट में और ये पीड़ा और सहन में उन लोगों को विश्वास नहीं है। प्रभु ने कहा यह अनिवार्य है, सहन और वेदना, दर्द, ये सब अनिवार्य है महिमा के लिए। जो महिमा चाहते हैं, सहन अनिवार्य है। पेतरुस ऐसे प्रभु यीशु और बड़ा होने पर राजा, और ऐसे उसका महिमा सारे संसार में फैल गई है, वो राजा बन जाएगा, वो राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत उत्साही है, बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। लेकिन वो दुख सहते हैं और गैर यहूदियों के हवाला कर देगा, अपने यहूदी लोग उसे त्यागेगा, मारपीट और ऐसे कितने कठिन अत्याचार उसके ऊपर वो करेगा। यह नहीं चाहते। कारण क्या है, जब मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर ये साधारण ऐसे लोगों से, साधारण लोग मतलब ये यहूदी अधिकारी जैसे और ये गैर यहूदी लोग, वे लोग तिरस्कार करते हैं तो हमें भी तिरस्कार करेगा।
हम भी हमारे जीवन में ये सहन दुख दर्द ये क्रूर अत्याचार हमको भी हमारे ऊपर भी वो डालेगा। इसलिए हमको हम ये नहीं चाहते हैं, हम हमारे अंदर ये हम नहीं चाहते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए से पेतरुस से प्रभु ने कहा तुम शैतान, हट जा शैतान। हमारे ये जीवन में हमारे उन्नति और हमारे जीवन में महिमा तेजस, हमारे ज्योति उज्ज्वलित होने के लिए उजाला यह है दुख क्रूसित यीशु। इसलिए प्रिय मित्रों हम वचन में पढ़ते हैं वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, यरूशलेम की ओर। ये बाइबल में हम इसका हिस्टोरिकल ये पश्चातल मतलब कैसरिया फिलिपी और पहाड़ के नीचे है, घाटी पहाड़ है यरूशलेम। और यरूशलेम हम यरूशलेम की हम ये कलीसिया, इसलिए यरूशलेम की और यात्रा है, सफर है स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्गीय महिमा के नगर है स्वर्गीय यरूशलेम, सियोन पहाड़। ऐसे स्वर्गीय यरूशलेम स्वर्ग का ये महिमा वहां है। इसलिए यरूशलेम हिस्टोरिकली वो ऊपर है, टॉप हिल, इसलिए ऊंचे पहाड़ घाटी पहाड़। इसलिए घाटी पहाड़ अभी छोड़कर प्रभु बुला रहे हैं आओ यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। हमारे ऐसे दैनिक जीवन क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन फेथ ये एक धर्म नहीं है, ऐसे एक रिलीजियन नहीं है, यह एक आदत है, एक आदत है, स्वभाव में है। ऐसे एक रिलीजियस जैसे एक धर्म जैसे उसमें नहीं, वो स्वभाव से उसके बातों में, उसके निर्णय में, उसके कर्मों में फर्क है। जो यीशु को, क्रूसित यीशु को जो दुख भोग और दुख भोग और इसमें क्रूसित यीशु को हम ये पहचानते हैं, उसका बोझ क्या है, यीशु का बोझ क्या है। अपने शरीर में वो सहते हैं, अपने शरीर सहन के लिए, और अपने साथी लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन बहुत दुख और कठिनता में सहन, लेकिन अपने को नहीं याद करते हैं, हमें याद करते हैं। अपने दुख के बारे में, अपने जीवन में जो लोग अपमान किया, हमें हमारे विरुद्ध वंचित और लोग बहुत है वंचित किया है, विद्रोह किया है, लेकिन अपने को एक प्रशंसा नहीं, अपने को एक प्रशंसा करने के लिए नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं हो। इसलिए पेतरुस कहा यह घटना ये यीशु, यही घटना ये ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा। अलग मतलब ये पेतरुस से, इसलिए प्रभु ने कहा तुम शैतान। हम नहीं चाहते हैं, हम भी हमारे ये पेतरुस कौन है, ये मैं हूं। और हमारे ये प्रार्थना दल में कितने बड़ा लोग होगा और प्रार्थना चलाने के लिए, और हमारे फादरगण होगा, सिस्टरगण होगा, और साधारण कैटेकिस्ट होगा, और जो जो सुसमाचार की सेवा करते हैं वे लोग दुख नहीं चाहते, सहन में भाग जाते हैं, और प्रशंसा, केवल प्रशंसा, सब लोग मुझे मानना, अपमान और ऐसे वेदनाएं ऐसे हमारे बच्चों द्वारा, माँ बाप द्वारा, अधिकारी लोग द्वारा, और शरीर में सहन और विपत्ति और ऐसे प्रेमित रहो, एक एक समस्याओं के समय वो भाग जाते हैं। हमको केवल बड़ा अनुग्रह, चिन्ह और चमत्कार, कंगाई और छुटकारा, महिमा, पैसा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, हमारे नाम सब लोग स्वीकार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, शैतान
हट जा शैतान। पेतरुस का मनोभाव हम में है, वो शैतान हमारे अंदर भी है। क्यों? जब हम ऐसे यीशु का यह दुख भोग, यह क्रूस मृत्यु, जब हम ये क्या के लिए नहीं समझते हैं, सही पहचान हमको नहीं है, इसलिए हम भी करेगा वो पेतरुस जैसे, हम भी बोलेगा वो क्यों ऐसे हुआ, क्यों ये अपमान आया है, क्यों मेरे विरुद्ध ऐसे लोग ऐसे निंदा करते हैं। यीशु को इसमें प्रॉब्लम नहीं, वो जो निंदा करते हैं उसके आत्मा के लिए उसका बोझ है। कितने परेशानी है, लेकिन वो परेशानी में ईश्वर पिता मामरियम ऐसे, और ये परेशानी में नहीं, वो परेशानियों के बीच में वो चलते हैं, लेकिन ईश्वर साथ है, ईश्वर साथ है। वो विश्वास सदा जीवन में है, यह विश्वास सदा घोषित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात, ये दुख भोग के बिना हमको पुनरुत्थान कैसे मिलेगा? एक शिष्य, एक चेलापन में, एक ये प्रशिक्षण में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप कैसे ये शिष्य बनने चाहते हैं, कैसे आप शिष्य बनने चाहते हैं। पेतरुस कहाँ है? दूसरा नहीं, वो मेरा अंदर है। वो पेतरुस का मनोभाव अभी मेरे अंदर है। प्रिय मित्रों, यह समझकर हम प्रभु के आगे आना, प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर यह मनोभाव है। हर क्रिश्चियन मसीह परिवार में जो विश्वास करते हैं उसके जीवन में, प्रिय मित्रों, क्रिश्चियन नाम कैसे और कब से मिला है? यह प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद से 28 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद 26 में, वचन 20 पद संख्या, वचन 26 चैप्टर 11 हम पढ़ते हैं। और उसका पता लगाकर उसे अंत्योक्या ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंत्योक्या में शिष्यों को पहल मसीही नाम लिया, क्रिश्चियन, मसीही, ऐसे नाम, मतलब ये घटनाएं हम ये अच्छा से ये मनन चिंतन करना चाहिए। मतलब उस समय कलीसिया, शिक्षकगण अत्याचार सहते हैं। स्तेफानुस शहीद बन गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 12 में याकूब प्रथम शिष्यों में 3 नेत्र खंभों में, ये 3 इनर सर्किल में 3 शिष्यगण है, पेतरुस, याकूब, योहन। इसमें याकूब को मार डाला है। ऐसे अत्याचार वो सहने के लिए ये घोषणा में यीशु मृत्यु से जी उड़ा है, ऐसे घोषणा करने के लिए, और गली गली में, गांव में लोग ये शिक्षा, ये साक्षी देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वह अधिकारी लोग मार ऐसे जेल में डालते हैं। अत्याचार, कितने बड़ा अत्याचार। इसलिए वो सहन जो लेता है, सहन लेता है, कष्ट सहते हैं, ऐसे लोगों को नाम दिया है मसीही। इसलिए पहला नाम मसीही। ये अत्याचार जो सहते हैं उन लोगों को दिया है मसीही। प्रिय मित्रों, हम क्या चाहते हैं? हमारे ये कलीसिया में ऐसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्यों ऐसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम? हमारे देशों में क्यों ऐसे बड़ा प्रॉब्लम? पोजीशन, बड़ा पोजीशन के लिए, शरीर में, शरीर की इच्छा के लिए, अपने स्वार्थता के लिए ऐसे सदा ये युद्ध है, कंपटीशन है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ये बड़ा संदेश प्रभु देता है। शरीर सदा क्या चाहते हैं? शरीर सुख चाहते हैं,
शरीर सदा सुख चाहते हैं, लेकिन आप शिष्य है तो सेकंड तिमोथी संत पौलुस ने कहा आप असली शिष्य है तो, शिष्य बनने चाहते हैं तो मसीह के ये महिमा आपके जीवन में प्रकट करने के लिए यदि आप चाहते तो ये कष्ट सहते जाओ। सेकंड तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 9 में एक अच्छा संदेश है। सेकंड तिमोथी सेकंड चैप्टर पद संख्या 9 में, इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूं और अपराधी की तरह बंदी हूं, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता है। मतलब ये हमारे जीवन में हम सेवक है, मैं एक सेवक हूं, लेकिन मेरे सेवा के विरुद्ध बहुत बाधा आए। कैसे आएगा? बीमारी के रूप में आएगा, अत्याचार के रूप में आएगा, हमारे साथी लोग हमें अपनाम करेगा और बच्चे लोग बिगड़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और शरीर में ऐसी समस्याएं, आर्थिक स्थिति में और चारों ओर से अशांति आएगा। लेकिन मेरे लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? गोल लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुंचना है? ये मेरा ये लक्ष्य, ये लक्ष्य से हम नहीं भटकना है। इसलिए इब्रानी अध्याय हमारे आगे ये संदेश ये है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 में, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों और विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पापों को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिससे में हमारे नाम लिखा गया है। इसलिए दो बात, यह हम संतों का समूह है और यीशु है। संतों को देखते हुए नहीं, ईसा को देखते हुए। लेकिन संत लोग हमें मदद करते हैं। ऐसे वचन की आत्मा, वचन वो सहते हुए वे लोग प्रभु को महिमा दिया। इसलिए संतों के जीवन में ऐसे वचन संचालित किया है और सहन के समय वे लोग प्रभु के आगे प्यार से और समर्पण किया है। ये हमारे मातृका, हमारे आगे ऐसे मातृका है। इसलिए ये वचन की शक्ति, वो आत्मा की शक्ति हमें भी मदद करेगा। लेकिन यह आत्मा यीशु से मिला है, इसलिए हमारे लक्ष्य यीशु है। यीशु को लक्ष्य, हमारे आगे लक्ष्य कौन है? वो यीशु है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये प्रशिक्षण ये पूर्णता से हमको समझने के लिए दुख, एक क्लेश अनिवार्य है। इसलिए ये समझकर हम प्रभु पर विश्वास करना, क्योंकि हमारे प्रभु क्रूसित यीशु क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान है, वो विश्वास है। पुनरुत्थान के हमारे ये क्रूस के समय हमको पुनरुत्थान की शक्ति भी है। ये समझकर कष्ट में, हमारे परेशानियों में, हमारे दुख संकटों में, हमारे हर वेदना दर्द में हम हमारे लक्ष्य रखना है। प्रिय मित्रों, हमारे लक्ष्य प्रभु है। फिर ये यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। घबराहट और भय, विस्मित होकर, घबराहट में और विस्मय। मित्रों, रूपांतरण के समय भी शिक्षकगण ऐसे प्रभु यीशु का रूपांतरण के ये समय वो एकदम वे लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि प्रभु ऐसे उसके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए और दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए, वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यह हम होने हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों
क्यों क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। प्रिय मित्रों, यह महिमा इतने, ये पहाड़ के ऊपर ये रूपांतरण देखा है। अभी इसके विषय में असली प्रभु का यह भविष्यवाणी है, यह रूपांतरण पुनरुत्थान का शक्ति आप लोग को पहचानना मतलब प्रभु ने एक निर्णय लिया है। एक व्यक्ति का ये निर्णय जो सहन दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए होगा और दूसरों को मदद करने के लिए होगा और दूसरों के लिए अपमान और कष्ट वो सहते हैं, अपने संपत्ति और देता है और दान देता है, लेकिन यीशु के नाम से। और ऐसे जो निर्णय लिया और अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो मैं प्रार्थना में और मेरे ये दुख और सहन कितने ये मेरे विरुद्ध किया है, मैंने इतने सहन और वेदना सहते हैं, लेकिन मैं प्रभु के नाम से वो व्यक्ति को मैं प्यार करता हूँ, क्षमा देता हूँ। मेरा लक्ष्य प्रभु है, इसलिए उसे मैं प्यार करता हूँ, आत्मा को बचाना है। ये लक्ष्य से जो निर्णय, पक्का निर्णय लिया है, उसका चेहरा, उसके सहन, इसका सहन वो कृपा भरने के लिए है, वो अनुग्रहमय जीवन, उसका चेहरा उज्ज्वलित हो जाएगा, प्रकाशमान होगा। ऐसे निर्णय जो लेता है वह फिर किसी को और ऐसे किसी को से ये बाधा डालने के लिए, उसके आगे बाधा डालने के लिए नहीं सकेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए यह निर्णय एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे सहन मेरे लिए अनिवार्य है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और दूसरों के लिए मैं समर्पण करता हूँ। मेरे शरीर के यह सहन मैं शांति के लिए, दूसरों के शांति के लिए मैं सहता हूँ। ऐसे अपमान मैं सहता हूँ, कंप्लेन मैं नहीं करता हूँ। प्रभु धन्यवाद मैं देता हूँ। धन्यवाद जो देता गया ऐसे सहन में, प्रिय मित्रों, वहां उसका एक रूपांतरण है, हम रूपांतरण है। इसलिए देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। अभी कितने स्पष्ट रूप से प्रभु ने भविष्यवाणी दिया है, कितने स्पष्ट, कितने ये स्पष्ट रूप से प्रभु ने ये बताया है। मतलब क्या 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 करेगा? मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देगा। शुरू किया है महायाजक के बीच, महायाजकों और यहूदी लोग निर्णय लिया है और गैर यहूदियों को हवाला कर दिया जाएगा, गैर यहूदियों को। और प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाला कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उपहास करेंगे। हम ये नहीं सुनने नहीं चाहते हैं उपहास। प्रिय मित्रों, हम में इसलिए यीशु का शिक्षे कैसे शिक्षे ये अनुग्रह में बढ़ते हैं। उपहास यीशु के नाम से, यीशु के कारण उपहास हमारे लिए अनुग्रह है। हम उपहास के समय हम भाग जाते हैं, क्रिश्चियन फेथ हम छोड़ देता है। उस पर थूकेंगे, उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे। हो, कितना अपमान। दूसरा एक व्यक्ति हमारे चेहरे पर थूकते हैं। तो प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में मदर तेरेसा इसलिए उसके हाथ बढ़ाया एक अनाथ बच्चों के लिए। एक अवसर, खाना नहीं है, सबके ये भूख ऐसे तनाव, ये पेट है ये एकदम ये भरने के लिए काली है, पेट एकदम काली है। मदर तेरेसा अपने बच्चों के लिए हाथ ये
बढ़ाया है। एक दुकान, एक बेकरी, सब ये देने वाला, ये दुकान में, बेकरी में ये दुकानदार थूक दिया है। मदर तेरेसा ने क्या, हाँ यह मेरे लिए है, मैं यीशु के प्रति, यीशु के कारण ये मैं स्वीकार किया, लेकिन मेरे बच्चों को, प्रिय मित्रों, ये वो उस पर थूकेंगे और कोड़े लगाएंगे, मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उड़ेगा। प्रिय मित्रों, जी उड़ने वाला वो पुनर्जीवन, पुनर्जीवित यीशु, पुनरुत्थान का शक्ति इसलिए है, मृत्यु के बाद ये शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये शरीर दुख नहीं चाहते हैं, शरीर भोग विलास और सुख चाहते हैं, भोजन चाहते हैं, और आराम करने के लिए चाहते हैं, और सोने के लिए चाहते हैं, और भोग विलास में शरीर के मनोरंजन के लिए ऐसी वस्तुओं को चाहते हैं, लेकिन हम आत्मा हम नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पेत्रुस इसके विषय में क्या कहा, पेत्रुस ने ये बात हमें सिखाते हैं। पहला पेत्रुस अध्याय 2 पद संख्या 19 में, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। और पद संख्या फर्स्ट पेत्रुस अध्याय 4 पद संख्या 12 लेकर हम पढ़ते हैं, अत्याचार में धैर्य, अत्याचार में धैर्य। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है, छाया रहता है, आत्मा है, इसमें आत्मा मिलता है। इसलिए जो कष्ट सहते हैं वहां पाप बंधनों से छुटकारा है, और उसके जीवन में आत्मा है, वो महत्व है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये दुख भोग के बारे में क्यों ऐसे कहा, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, दूसरा मार्ग नहीं है। क्रिश्चियन ये स्वर्गीय जेरूसलम की ओर यात्रा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। स्वर्गीय जेरूसलम वहां पहुंचना है। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। मतलब प्रभु आगे आगे हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो पद पर चलते हैं वही पद पर हमें भी चलाते हैं, और हमें भी ऐसे सत्य का मार्ग और मुक्ति का मार्ग और हमारे जीवन में आशीष का मार्ग वो जो दी वो दिलाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमको समझने के लिए कृपा दे। ये दुख में, यह वेदना, दर्द और ये समय, हमारे सहन के समय हमको समझ में नहीं पाते हैं। प्रभु ये शैतान को परास्त करने के लिए और आध्यात्मिक जीवन उन्नति का पाने के लिए प्रभु का वचन, प्रभु तेरे वचन में सिखाइए। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, संत यूसुफ पिता, हमारे नामधारी संत, सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।